हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, इमोशनल चैप्टर, मोटिवेटिंग चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ये चैप्टर नंबर 1 है, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने हैंड रिटन नोट्स से आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगा। ठीक है, सो 2 लेक्चर में हम ये पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और उसके अलावा अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी की लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो मैं सीधा देखो यहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। एज वी कौन है बच्चे? नरेटर और उनके फ्रेंड। ठीक है, अब नरेटर कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ। नरेटर हैं बच्चे एजे क्रॉनिन। ठीक है, ये चैप्टर एजे क्रॉनिन ने लिखा है। तो जो नरेटर है और जो उनके फ्रेंड है, तो उनके लिए वी लिखा हुआ है और साथ में उनका ड्राइवर भी है। ड्रोव थ्रू द फुट हिल्स ऑफ एल्प्स। एल्प्स क्या है? माउंटेन रेंजेस इन यूरोप। ठीक है, माउंटेन रेंज है एक यूरोप में, उसको एल्प्स बोला जा रहा है। तो नरेटर, उसके फ्रेंड और साथ में उनका ड्राइवर होता है। फुट हिल्स होता है माउंटेन रेंज के नीचे वाला एरिया, है ना, जो नीचे एरिया होता है जहाँ पे रोड्स वगैरह होती हैं, उसके साथ माउंटेन होता है, दैट इज फुट हिल्स। वहाँ से वो ड्राइव कर रहे थे। 2 स्मॉल बॉयज़, इन्हीं स्मॉल बॉयज़ को जेंटलमैन बोला गया। आपको खुद चैप्टर में समझ आ जाएगा जेंटलमैन क्यों बोला है। स्टॉप्ड अस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना। अभी वो वेरोना पहुंचे नहीं थे। वेरोना इज बेसिकली सिटी इन इटली एंड रोमियो एंड जूलियट आर बिलीव टू हैव लिव्ड देयर। जो रोमियो एंड जूलियट इतना फेमस कपल रहा है इंग्लिश लिटरेचर का, माना जाता है कि जो रोमियो और जूलियट है वो यहीं वेरोना में रहते थे और वेरोना एक बहुत ही फेमस इटली की सिटी है। तो अभी वो वेरोना पहुंचे नहीं थे, वो वेरोना जा रहे थे किसी काम से। तो वो अभी आउटस्कर्ट्स पर ही थे जब उनको 2 बच्चे होते हैं, 2 लड़के होते हैं जो उनकी गाड़ी वहाँ पर रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनकी यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, जंगली स्ट्रॉबेरीज, है ना। जैसे आपको पता है कुछ कुछ फ्रूट्स वाइल्ड होते हैं जो जंगल वाले एरिया में उगते हैं, तो वैसी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज वो बेच रहे थे। डोंट बाय, वॉर्न ल्यूगी। अब ल्यूगी का कौन है? उनका ड्राइवर है। तो ड्राइवर कहता है ये मत खरीदो। आर कॉशियस ड्राइवर। ड्राइवर बहुत ज़्यादा चौकन्ना होता है, कॉशियस होता है। यू विल गेट मच बेटर इन वेरोना। अरे इससे अच्छा फ्रूट तो आपको वेरोना में मिल जाएगा, इनसे क्यों खरीद रहे हो? बिसाइड दीज बॉयज, आगे पॉज, मतलब बेसिकली क्या होता है, ये जो बॉयज होते हैं इनका बड़ा शैबी सा अपीयरेंस होता है ना। दे आर नॉट वेरी वेल ऑफ, है ना। फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, स्कैटर्ड से हेयर होते हैं, टॉन शूज होते हैं। तो उसको देख के ड्राइवर बड़ा सा अजीब सा मुंह बना लेता है। ही श्रक्ड हिज शोल्डर। श्रक्ड होता है ऐसे डिसअप्रूव करना, भाई हमें इन बॉयज से कुछ नहीं लेना चाहिए। टू कन्वे हिज डिसअप्रूवल ऑफ देयर शैबी अपीयरेंस। शैबी होता है थोड़े भद्दी सी। शैबी समथिंग जो नीट एंड क्लीन नहीं है, थोड़ा अनटाइडी। तो मैं शैबी के लिए यहाँ पे वर्ड लिख दूंगा अनटाइडी, नॉट वेरी क्लीन। वन बॉय हैड वॉन, मतलब पहना, वॉन मतलब फटी हुई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे वॉन का मतलब है फटी हुई जर्सी। तो एक लड़के ने जर्सी पहनी होती है फटी हुई। एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स। कट ऑफ खाकी पैंट्स का क्या मतलब है? किसी से पैंट ली होगी, वो हाइट में बड़ा होगा तो वो काट के अपने साइज की पैंट बना ली, तो खाकी पैंट थी जिसको कट करके अपनी साइज का बना लिया। द अदर अ शॉर्टेंड आर्मी ट्यूनिक। ट्यूनिक होता है ऐसे लूज सी जैकेट, है ना, जो आर्मी वाले जनरली पहनते हैं, वैसे आर्मी ट्यूनिक जैकेट पहनी होती है। गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स, है ना, वो उससे साइज में बड़ी होती है, किसी से मांग के पहनी है दूसरे बच्चे ने। अबाउट हिज स्किनी फ्रेम, बहुत ही पतला होता है, दूसरा वाला भाई बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और उसने एक बहुत ही लूज सी जैकेट पहनी होती है और अपनी जो स्किन होती है उसकी बहुत ही पतली होती है। Yet gazing at 2 little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes. Earnest means appealing. अच्छा, तो अब क्या होता है, वो जो नरेटर है और जो उनके फ्रेंड है वो बड़े ध्यान से, गेजिंग होता है ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से इन दोनों लड़कों को देख रहे होते हैं। ये ब्राउन स्किन वाले लड़के होते हैं और इनके जो हेयर होते हैं काफ़ी बिखरे होते हैं, टैंगल्ड होते हैं और उनकी आंखों में एक अपील होती है। जैसे होता है ना कि कोई भी इंसान कोई चीज़ बेच रहा होता है, उसकी आंखों में एक अपील होती है कि प्लीज़ आप ये चीज़ खरीद लीजिए, तो वैसी सी अपील उनकी आंखों में देखने को मिलती है। वी फेल्ट आवरसेल्व्स स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड। समझ नहीं आया बट वो उन लड़कों की तरफ दोनों बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, यार कुछ तो बात है इनमें।
माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज, जो उनका कंपेनियन होता है, फ्रेंड होता है उनके साथ, वो उन बॉयज से बात करता है, डिस्कवर दैट दे वर ब्रदर्स, और फिर पता चलता है उनको ये दोनों जो लड़के जिन्होंने गाड़ी रोकी है, जो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, वो एक्चुअल में उनके ब्रदर्स हैं। निकोलास, तो जो फर्स्ट बॉय है, जो बड़ा वाला भाई है, उसका नाम निकोला है, जो 13 साल का है। एंड जाकोपो है ना, जकोपो जो है, हु बेयरली केम टू द डोर हैंडल ऑफ द कार, उसकी हाइट काफ़ी छोटी है, वो कार के डोर हैंडल तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, और उसकी उम्र 12 साल है। वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट, है ना, तो लड़कों का दिल रखने के लिए, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए वो उनकी सबसे बड़ी वाली बास्केट खरीद लेते वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज की। देन सेट ऑफ टुवर्ड्स टाउन, और फिर वो टाउन की तरफ चल जाते। Next morning, coming out of our hotel, we saw our friends bend over shoe shine boxes. तो अगली मॉर्निंग क्या होता है, जब वो होटल से आ रहे होते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स को देखते हैं। अभी फ्रेंड्स कौन है, वही निकोला और जेकोपो। निकोला और जेकोपो को देखते हैं, वो शू शाइन बॉक्स के पास बैठे हैं, मतलब वो लोगों के जूते चमका रहे हैं, एक अलग काम कर रहे हैं आज। बिसाइड्स द फाउंटेन इन द पब्लिक स्क्वायर डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस, शॉर्ट बिजनेस। तो अब ये दोनों लड़के एक शॉर्ट सा बिजनेस करते हुए दिख रहे हैं कि सुबह सुबह लोग जो ऑफिस जा रहे हैं उनको अपने शूज़ पॉलिश करवाने होते हैं, और ये लोगों के शूज़ शाइन करे। कल ये स्ट्रॉबेरीज बेचते हुए दिखे थे, आज ये सुबह शू शाइन बॉक्स के पास बैठे हैं, तो एक नया बिजनेस कर रहे हैं दोनों। We watched for a few moments, then as trade slackened, we went over. Slackened मतलब slowed down, ठीक है। जब उनके पास कस्टमर्स की भीड़ थी तब वो नहीं जाते उनसे बात करने, हमारे नरेटर उनके कंपेनियन, बट वो उनको दूर से ही पूरा उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही उनके पास कस्टमर की भीड़ कम हो जाती है तो वो जल्दी से उनके पास जाते हैं, फिर बेंट ओवर, नीचे झुकते हैं उनसे बात करने के लिए। दे ग्रीटेड अस विद फ्रेंडली फेसेस, क्योंकि वो भी जानते थे एक दिन पहले इन्हीं लोगों ने उनकी वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज का सबसे बड़ा बॉक्स खरीदा था, तो बहुत ही अच्छे से वो दोनों लड़के इनको ग्रीट करते हैं। आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर अ लिविंग, आई सेड। नरेटर कहता है, अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम अपना रोज का खर्चा चलाने के लिए फ्रूट्स बेचते हो। वी डू सो मेनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली। निकोला थोड़ा जो है मेच्योर है, वो बड़ा भाई है। आप जेकोपो को देखोगे वो थोड़ा सा चाइल्डिश है, बट जो निकोला है वो है बड़ा भाई, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो कहता है वी डू सो मेनी थिंग्स सर, हम तो काफ़ी चीज़ें करते हैं, और बहुत सीरियसली आंसर करता है। ही ग्लांस्ड एट अस होपफुली, है ना, तो ग्लांस्ड होता है बहुत ध्यान से देखना, उम्मीद के साथ। ऑफन वी शो विजिटर्स थ्रू द टाउन, अब वो ये चीज़ उनको बताना चाह रहा है कि भाई हम एक टूरिस्ट गाइड का भी काम करते हैं। जो विजिटर्स वेरोना आते हैं और उनको वेरोना घूमना होता है तो हम उनकी मदद करते हैं वेरोना घूमने में। टू जूलियट स्टॉर्म, अब देखो जूलियट स्टॉर्म क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द प्लेस वेयर जूलियट द वुमन रोमियो लव्ड वॉज बरिड। रोमियो एंड जूलियट इज अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। जहाँ पर जूलियट को बरी किया गया था उसको जूलियट टॉम्ब है, तो कहते हैं हम जूलियट टॉम्ब दिखाने लेके जाते हैं। एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब वो नरेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड है इन लड़कों से कि भाई कितने मेहनती लड़के हैं। तो वो कहते हैं ऑल राइट आई स्माइल, यू टेक अस अलोंग। कहते हैं अच्छा, अच्छी ठीक बात है, ऑल राइट, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. Demeanor होता है appearance और behavior। तो जैसे जैसे वो लड़के उनको वेरोना दिखा रहे थे तो नरेटर काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रेस हो जाता है उनके बिहेवियर से। They were childish enough and in many ways quite artless. Artless का मतलब होता है वेरी इनोसेंट। देखो 13 साल 12 साल के बच्चे कितने ही समझदार होंगे, अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस दिख रही थी उनके चेहरे से। जेकोपो वॉज लाइवली एज अ स्क्वेरल, जेकोपो थोड़ा सा शैतान है, जेकोपो थोड़ा सा चंचल सा है, जैसे गिलहरी होती है वैसा लाइवली है। निकोला स्माइल वॉज स्टेडी एंड एंगेजिंग, है ना, मैंने बोला ना निकोला थोड़ा सा जो है मेच्योर है, स्टेडी स्माइल है उसकी, कॉन्स्टेंट स्माइल और एंगेजिंग स्माइल है, जिससे कि वो लोगों को अपनी बातों में एंगेज करके रखता है। Yet in both these boyish faces there was a seriousness which was far beyond their years. कहते हैं इन बच्चों के चेहरे से अलावा इनके चेहरों पे काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस दिखती है, एक मैच्योरिटी दिखती है जो उनकी एज से कहीं ज़्यादा, मतलब 12-13 साल के बच्चों में इतनी सीरियसनेस नहीं होती, बट इनमें कुछ ना कुछ सीरियसनेस दिख रही है। In the week which followed, we saw them frequently for they proved extremely useful to us. तो वो कहते हैं
आने वाले वीक में हम उनको काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है मिलते थे। जब भी हमें कोई काम होता था सिटी से रिलेटेड तो हम उनको कॉन्टैक्ट करते थे। इफ़ वी वांटेड अ पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट्स, कभी हमें अमेरिकन सिगरेट्स चाहिए, और सीट्स फॉर द ओपेरा, हमें ओपेरा देखने जाना है, उसकी सीट्स चाहिए। नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, उसका नाम चाहिए। निकोला एंड जेकोपो कुड बी रिलाइड अपॉन टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। और हमें हमेशा मदद मिलती थी निकोला से, जेकोपो से, अगर हमें कुछ भी पूछना होता था। What struck one most was their willingness to work। कहते struck, सबसे ज़्यादा जो हैरानी हमें इस चीज़ की होती है कि इतने छोटे उम्र में भी उनको कितनी ज़्यादा इच्छा थी काम करने की। During the summer days under the hot sun they shined shoes, sold fruits। अब ये सारा अंडरलाइन करेंगे भाई क्या क्या काम करते थे वो। hawked newspapers, conducting tourists to the town and run errands। कहते इतनी गर्मी में भी वो शूज़ शाइन कर रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं, न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, टूरिस्ट को टाउन दिखा रहे हैं और एरेंड्स कर रहे हैं। एरेंड्स मतलब डिलीवर समथिंग। पहले तो ना डिलीवरी बॉयज़ वगैरह होते थे, तो लोकल लोग ही लोगों का सामान इधर से उधर डिलीवर करते थे, वो भी ये दोनों करते हैं। One night we came upon them in the windy and deserted square resting on the stone pavement beneath the lights। है ना, देखो जैसे यहाँ पे सेक्टर्स होते हैं, वैसे ही अगर आप देखोगे यूरोप में, अमेरिका में, यूएस में ना स्क्वायर्स होते हैं, है ना। स्क्वायर हो गया जैसे ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 होता है यहाँ पे, वैसे वहाँ पे स्क्वायर होते हैं। तो वहीं पर एक स्टोन का पेमेंट होता है स्ट्रीट लाइट्स के नीचे। एक रात को नरेटर को और उसके कंपेनियन को ये दोनों भाई मिलते हैं जो वहाँ पर सो रहे होते हैं। निकोला सैट अपराइट टायर्ड, है ना, जो निकोला होता है वो बैठा होता है, वो बहुत थका हुआ होता है। अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर ले एट हिज फीट। और होता है ना अगले दिन जो न्यूज़पेपर्स बेचने हैं उसका बंडल उसके पैरों के पास पड़ा होता है। जेकोपो इज हेड रेस्टिंग अबाउट हिज ब्रदर्स शोल्डर वाज अस्लीप। देखो जेकोपो को पता है मेरा बड़ा भाई है, तो जेकोपो थोड़ा सा चिल रहता है। निकोला जो है थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है, और जेकोपो छोटा भी है, उसको नींद आ गई है, तो वो अपने ब्रदर के कंधे पर सर रख के सो रहा है। इट वॉज नियरली मिडनाइट, अराउंड 11-12 बजे का समय होता है रात का। अब नरेटर निकोला के पास जाता है और उससे पूछता है, वाई आर यू आउट सो लेट निकोला, इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रहे हो? वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पाडुआ, वी शैल सेल ऑल आर पेपर्स व्हेन इट कम्स इन। कहते मैं लास्ट बस का वेट कर रहा हूँ जो पाडुआ से आ रही है, और मेरा यही मकसद है कि सुबह मैं सारे न्यूज़पेपर्स बेच दूँ। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू बोथ लुक रेदर टायर्ड। तो अब नरेटर बोलता है तुम मुझे लगता है बहुत मेहनत करते हो, देखो देखो तुम कितने थके हुए लग रहे हो। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर। पर वो कहते हैं सर हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वेंट ओवर टू द फाउंटेन टू हैव माई शूज शाइंड आई सेड निकोला द वे यू एंड जेकोपो वर्क यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बिट। यू स्पेंड नथिंग ऑन द क्लोथ्स, यू ईट लिटिल एनफ, व्हेन आई सी यू हैव अ मील इट्स यूजुअली ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स। ब्लैक ब्रेड होती है सस्ती वाली ब्रेड, और फिग्स होता है, फिग इज़ अ फ्रूट, है ना, काफ़ी चीप सा फ्रूट होता है। टेल मी व्हाट डू यू डू विद योर मनी। अब क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग नरेटर जाता है फाउंटेन के पास, वहीं पर जहाँ पे वो शू शाइन्स करने बैठे होते हैं, उनसे शू शाइन करवाता है, और वो उनसे पूछता है कि निकोला तुम और जेकोपो तो काफ़ी ज़्यादा कमा लेते हो, तुम इतने डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हो, स्टिल तुम अपने कपड़ों पे कुछ पैसा नहीं खर्च करते, और उसके अलावा तुम खाते भी कुछ नहीं हो, वही ब्लैक ब्रेड और फिग तुम रोज़ खा रहे हो, तो तुम अपने पैसों के साथ करते क्या हो? तो देखो ये तो लास्ट में ही पता चलेगा अपने पैसों के साथ क्या करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ये। ही कलर डीपली अंडर हिज सनबर्न। तो एकदम उसके ना चेहरा लाल हो जाता है, पिंक हो जाते हैं चीक्स, देन ग्रू पेल, और एकदम से चेहरा उसका फीका पड़ जाता है। इसका मतलब उन्होंने कुछ एक ऐसी चीज़ उससे पूछ ली है जिससे कोई ना कोई कनेक्शन उसकी लाइफ का है। ही लुक टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड की तरफ देखता है। यू मस्ट बी सेविंग टू एमाइग्रेट टू अमेरिका। अच्छा, मुझे लग रहा है तुम इसलिए पैसा जोड़ रहे हो, तुम अमेरिका जाना चाहते हो। आई सजेस्टेड। ही लुक्ड एट मी साइडवेज, स्पोक विद एन एफर्ट। वो मेरी तरफ देखता है साइडवेज, मतलब आंखों में आंखें डाल के नहीं, थोड़ा साइड में देख के, और वो बहुत ही एफर्ट के साथ ये चीज़ बोलता है। वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू द स्टेट्स बट हेयर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स। कि हाँ देखो हम तो स्टेट्स जाना चाहेंगे, बट अभी हमारे कुछ और प्लान्स हैं। वॉट प्लान्स? अब वो पूछता है भाई ऐसे कौन से प्लान्स हैं। ही स्माइल्ड अनकम्फर्टेबली, मतलब कोई तो ऐसी चीज़ है जो निकोला नहीं बताना चाह रहा है कि उसके पैसे कहाँ जाते हैं, जो वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल है, तो वो उस बात को टाल देता है और बोलता है जस्ट प्लान सर, है कोई प्लान? ही आंसर्ड इन लो वॉइस। तो जब हम कोई चीज़ नहीं बताना चाहते, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, तो हमारी वॉइस थोड़ी लो हो जाती है।
वेल आई सेड वी आर लीविंग ऑन मंडे, इज एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर यू वी गो। तो वो कहता है निकोला देखो मैं मंडे को जा रहा हूँ वापस, तो क्या मैं आपके साथ आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, है ना, मतलब कोई हेल्प तुम्हें चाहिए तो मुझे बता दो। निकोला शुक हिज हेड बट सडनली जेकोबो सेड, देखो निकोला तो मना कर देता है, निकोला अपना हेड शुक करता है कि नहीं नहीं हमें कोई मदद नहीं चाहिए, बट अगेन जो जेकोबो है वो काफ़ी चाइल्डिश है, वो ही बर्स्ट आउट, वो एकदम से बोलता है एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू द कंट्री टू पोलेटा 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, कि हर संडे हम पोलेटा जाते हैं जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। यूजुअली वी हायर बाइसिकल्स, कि जनरली हम बाइसिकल्स को रेंट पे लेते हैं, बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड यू माइट सेंड अस इन योर कार, बट आप इतने काइंड हैं तो आप प्लीज़ हमें गाड़ी में ले जाइए, है ना। तो देखो जेकोबो कितना इनोसेंटली बोल रहा है कि प्लीज़ कल आप हमें जो है टाउन गाड़ी में लेके जाइए। I had already told Luigi he might have the Sunday off. However, I answered I'll drive you out myself. कहता देखो कल संडे है, मेरा ड्राइवर तो छुट्टी पर है, बट मैं तुम्हें खुद ड्राइव करके लेके जाऊंगा। देयर वॉज अ पॉज, एकदम से पॉज, क्यों निकोला को लगता है यार क्यों इनको परेशान करे, जेकोबो तो बच्चा सा है उसने तो कुछ भी बोल दिया। निकोला वॉज ग्लेयरिंग एट हिज यंग ब्रदर इन वेक्सेशन एनॉयड, वो बहुत अनॉयड हो जाता है अपने भाई से कि ये क्या बात हुई भाई, तुम उनको क्यों परेशान कर रहे हो। वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर, देखो देखो सर हम नहीं आपके साथ जाएंगे, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते। इट वोंट बी एनी ट्रबल, अरे इसमें कोई ट्रबल की बात है ही नहीं। ही बिट इज लिप, जब हम नर्वस हो जाते हैं हम अपना लिप बाइट करते हैं। इन रेदर पुट आउट टोन, वेरी अनॉयड टोन, ही सेड वेरी वेल, क्योंकि वो जाना नहीं चाह रहा था, उसको लग रहा था भाई क्यों किसी को कष्ट देना, और हो सकता है उनका कोई अपना सीक्रेट हो, वो नहीं चाहता हो वो उनके साथ जाए, बट वो बोलता है चलो ठीक है आप हमें छोड़ देना। The following afternoon we drove to the tiny village set upon the hillside. तो जो जहाँ पे उनको जाना होता है पोलेटा, वो एक छोटा सा विलेज होता है जो थोड़ा पहाड़ों पे होता है। I imagine that our destinations would be some humble dwelling मतलब सिंपल सा घर। उसको लगा कि यार ये गरीब से हैं तो जहाँ पे हम पहुँचेंगे वो एक छोटा सा कोई घर होगा, झोपड़ी सी होगी। बट डायरेक्टेड बाय जेकोबो वी ग्रू अप एट अ लार्ज रेड रूफ्ड विला। बट जब वो पहुँचते हैं तो उनको दिखता है वहाँ पे एक बड़ा सा विला है जिसकी रूफ रेड कलर की है, सराउंडेड बाय हाई स्टोन वॉल, और जिसकी जो दीवारें हैं वो स्टोन की बनी है। आई कुड स्कार्सली बिलीव माई आईज, हार्डली बिलीव मतलब बहुत ही मुश्किल से वो अपनी आंखों को विश्वास नहीं कर पा रहा था। एंड बिफोर आई कुड रिकवर ब्रेथ, और जब तक वो उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करता, माई 2 पैसेंजर लीप्ड फ्रॉम द कार। तो 2 पैसेंजर्स इतने एक्साइटेड होते वो कार से बाहर लीप कर जाते। We shall not be long, sir. Perhaps only an hour. Maybe you had like to go to the cafe in the village for a drink. They disappeared beyond the corner of the wall. तो वो दोनों भाई कहते हैं देखो हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें 1 ही घंटा लगेगा, फिर हम आपके साथ वापस चल पड़ेंगे। तो 1 घंटा अगर आपको जाना है, यू कैन हैव अ ड्रिंक, आप पास में किसी कैफे में जाके बैठ सकते हो। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, बट ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, तो 2 मिनट के बाद ये क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। आई फॉलोड अ ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस, वहाँ पे एंट्रेंस होती है जिसमें ग्रिल लगी होती है, एंड डिटरमाइंडली रैंग द बेल। A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles appeared. I blinked as I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse. तो अचानक से जब वो दरवाज़ा खोलते हैं उस विला का, तो वो देखते हैं एक वुमेन आती है जो एकदम नर्स की तरह ड्रेसअप हुई होती है। आई जस्ट बॉट 2 स्मॉल बॉयज़ हियर। तो नरेटर कहता है अभी मैं 2 छोटे बॉयज़ को यहाँ पर लेकर आया हूँ। येस, हर फेस लिट अप, और वो कहती हाँ हाँ, और उसका फेस एकदम चमक उठता है। शी ओपन द डोर टू एडमिट मी, और वो दरवाज़ा खोलती है और उसको अंदर आने देती है दोनों को। निकोला एंड जेकॉब आई विल टेक यू अप। अच्छा आप निकोला एंड जेकॉब की बात कर रहे हो तो मैं आपको वहाँ लेके जाऊँगा। तो देखो ये निकोला और जेकॉब का घर नहीं है, ये एक्चुअल में एक हॉस्पिटल है, ठीक है। तो निकोला जेकॉब आप सोच रहे हो कि काफ़ी स्टोरी में कि झूठे हैं या अमीर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी हॉस्पिटल में आए हैं। अब ये क्यों आए हैं, क्या रीज़न है, अभी आपको पता चलेगा। She led me through a cool tiled vestibule. Vestibule is a lobby, है ना, जो ड्राइंग रूम लॉबी होती है उसको बोलते हैं। Into the hospital. For hospital the villa had become, है ना, वो जो विला है वो अभी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। At the door of a little cubicle, cubicle होता है छोटा सा रूम। The nurse paused, put her fingers to her lips. नर्स रुकती और फिंगर ऑन द लिप्स रखने को कहती है कि हॉस्पिटल में शोर नहीं मचाते हैं। एंड विद अ स्माइल बेड मी लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन, और स्माइल के साथ वो देखते ये देखो अंदर जो है निकोला जेकॉब है। तो बाहर ग्लास लगा हुआ है दरवाजे के, तो अब जो नरेटर है वो अंदर इन दोनों को देख रहे हैं।
अब देखो अंदर क्या सीन हो रहा होता है। द टू बॉयज वर सीटेड एट द बेड साइड ऑफ अ गर्ल अबाउट 20। तो वहाँ पे एक लड़की एडमिट होती है जो 20 साल की होती है, अराउंड 20 ईयर्स की होती है, और दोनों जो बॉयज़ हैं वो उसके बेड साइड पे बैठे होते हैं। Propped upon pillows, wearing a pretty lace jacket, was listening to that chatter, her eyes soft and tender. तो वो पिल्लो की तकिए के सहारे वो बैठी होती है, उसने एक सुंदर सी लेस जैकेट पहनी होती है और वो उन दोनों भाइयों की बातें को सुन रही होती है। उसकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर कोमल होती हैं। वन कुड सी एट अ ग्लांस अ रिजेंबलेंस टू अ ब्रदर, और क्लियरली दिख रहा था कि इस लड़की की उन दोनों लड़कों से तो शक्ल बहुत ज़्यादा मिल रही है। अ वेस ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स स्टूड ऑन अ टेबल बिसाइड अ डिश ऑफ फ्रूट एंड सेवरल बुक्स, और उसके साथ एक टेबल होता है जिसपे कुछ वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ बुक्स पड़ी होती हैं। वोंट यू गो इन, द नर्स मर्मर्ड। मर्मर्ड होता है बहुत ही लो वॉइस में बोलना, मर्मर्ड होता है ऐसा लगता है अपने मन में ही बोल रहे हो बहुत ही लो वॉइस में। लूसिया विल बी प्लीज टू सी यू, क्या आप अंदर नहीं जाना चाहेंगे, आप जाओ, लूसिया बहुत खुश हो जाएगी आपको देख के। आई शुक माई हेड एंड टर्न्ड अवे, वो मना कर देता है, वापस मुड़ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली नरेटर को लगता है यार मैं किसी की प्राइवेसी में क्यों जो है इंट्रूड करूं, और अगर निकोला और जेकोपो मुझे नहीं बताना चाहते इनकी लाइफ में क्या चल रहा है तो मैं क्यों ज़बरदस्ती उनकी लाइफ में घुसूं। हो सकता है वो थोड़ा एम्बेरस्ड फील करें, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम वापस जा रहे हैं। आई फेल्ट आई कुड नॉट बियर टू इंट्रूड अपॉन दिस हैप्पी फैमिली पार्टी। कहते हैं वो तीनों फैमिली है, सामने पता चल रहा था उसकी बहन है, बहन और दो भाई आपस में बातें कर रहे हैं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। बट एट द फुट ऑफ द स्टेयरकेस आई ड्रू अप एंड बेग्ड हर टू टेल मी ऑल शी न्यू अबाउट दीज बॉयज़। बट जाते जाते वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं, तो उस नर्स से पूछते हैं कि यार आप प्लीज़ बताओ इन बॉयज़ के बारे में आपको जो भी पता है। शी वॉज सो ईगर टू डू सो, तो इसका मतलब कोई इंटरेस्टिंग कहानी थी कि नर्स भी इतनी ईगर थी कि हाँ हाँ मैं बताती हूँ। अब वो सारी स्टोरी बताएगी इनके बारे में। दे वर, शी एक्सप्लेन, क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड। ये दोनों लड़के इस दुनिया में काफ़ी अकेले थे, एक्सेप्ट फॉर द सिस्टर लूसिया, बस इनकी एक ही बहन है लूसिया। देयर फादर अ विडोअर, विडोअर मतलब इनकी मदर की डेथ हो गई है, तो उनके जो फादर थे वो एक विडोअर थे। अ वेल नोन सिंगर, वो बहुत अच्छे सिंगर थे। हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, जब वॉर हुई थी, आपको पता पहले वॉर्स होती थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में कितनी वॉर चलती थी, तो वगैरह ये जो वॉर हुई थी तभी उनके फादर भी मर चुके थे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ बॉम्ब हैड डिस्ट्रॉयड देयर होम एंड थ्रोन द 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट्स, और उसके बाद इनके सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिससे इनका घर पूरा बर्बाद हो गया और ये तीनों बच्चे सड़कों पर आ गए, गलियों पे आ गए। They had always known a comfortable and cultured life. Lucy had herself been trained as a singer. कहते पहले ये बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते थे, कंफर्टेबल घर था, कल्चरल लाइफ थी, लूसिया खुद एक बहुत अच्छी सिंगर थी, एंड दे हैड सफर्ड हॉरिबली फ्रॉम नियर स्टारवेशन एक्सपोजर टू द कोल्ड विंटर। और इनकी लाइफ इतनी ख़राब हो गई आफ्टर देयर फादर डाइड, आफ्टर देयर हाउस है डिस्ट्रॉयड, कि भाई ये जो थे ये ऑलमोस्ट भूख से मर गए। भूख से मरना होता है कि पैसे ही नहीं बचा इनके पास। Few months they had barely kept themselves alive in a short shelter they built with their own hands and amidst the rubble. Rubble होता है सारा वेस्ट मटेरियल, तो इन बच्चों ने खुद से मिलकर अपने हाथों से पुराने स्टोन, पत्ते, लकड़ियों से एक छोटा सा शेल्टर बनाया था और ये वहीं पे रहते थे। Then for 3 years the Germans ruled the city. और 3 साल तक इस सिटी को जर्मनी ने रूल किया था। द बॉयज़ ग्रू टू हेट द जर्मन्स, और इन बॉयज़ के मन में जर्मन्स के लिए बहुत हेट्रेड थी। व्हेन द रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगेन, रेजिस्टेंस मूवमेंट होता है जब आप किसी के रूल को एक्सेप्ट नहीं करते, सीक्रेटली टू फॉर्म, दे वर अमंग द फर्स्ट टू ज्वाइन, और ये भी उन लोगों में शामिल हो गए थे जो जर्मन्स के खिलाफ लड़ रहे थे। व्हेन द वॉर वॉज ओवर एंड वी हैड पीस एट लास्ट, दे केम बैक टू देयर बिलव्ड सिस्टर, और जब वॉर खत्म हो गई ये दोनों वापस अपनी बहन के पास आए, एंड दे फाउंड हर, और जब वो वापस आए तो उनको पता चलता है दैट शी इज सफरिंग फॉर ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, क्योंकि उसको स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस हो गया। शी पॉज टुक अ क्विक ब्रेथ, तो इतनी इमोशनल स्टोरी होती है कि वो खुद 1 मिनट के लिए रुक जाती है और एक गहरी सांस लेती है। Did they give up? I do not have to answer that question. They bought her here, persuaded us to take her into the hospital. In 12 months, she has been our patient and she has made good progress. There is a hope that one day she will walk and sing again. कहते उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। वो यहाँ हॉस्पिटल में अपनी बहन को लेके आए, पिछले 12 महीने से इनका इलाज चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन वो वापस से चलने लगेगी और वापस से गाने लगेगी। Of course, everything is so difficult, food so scarce and dear, we could not keep going unless we charge a fee.
कहते हैं हमारे लिए भी फ्री में इलाज करना पॉसिबल नहीं है, आजकल खाना मिलना इतना मुश्किल है, तो हम कैसे फ्री में इलाज करेंगे। बट एवरी वीक लूसियाज ब्रदर हैड मेड देयर पेमेंट, बट हर हफ्ते लूसिया के जो भाई हैं वो अपनी पेमेंट कंप्लीट करते हैं। तो आप देख रहे हो वो इतनी मेहनत क्यों करते हैं, कितने छोटे बच्चे 13-12 साल के बच्चे न्यूज़पेपर्स भी बेच रहे हैं, फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, शू भी शाइन कर रहे हैं, ये सब वो अपनी बहन के लिए कर रहे हैं, उसके हॉस्पिटल की फ़ीस पे करने के लिए कर रहे हैं। शी एडेड सिंपली, आई डोंट नो व्हाट दे डू, आई डू नॉट आस्क। कहती मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, वर्क इज स्कार्स इन वेरोना, और वेरोना में तो काम मिलना भी बहुत मुश्किल है, बट वॉट एवर इट इज़, वो कहती वो जो भी काम कर रहे हैं आई नो दे डू इट वेल, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हालांकि नरेटर को तो पता ही होता है वो क्या काम कर रहे हैं। येस आई एग्रीड दे कुडंट डू इट बेटर, वो कहता है हाँ इससे अच्छा वो क्या कर सकते हैं। आई वेटेड आउटसाइड until the boys rejoined me, then drove them back to the city। कहते मैंने बाहर वेट किया और जब वो बॉयज़ आए तो उनको मैंने वापस से सिटी में छोड़ दिया। They sat beside me not speaking, वो मेरे साथ बैठे बिल्कुल भी बोल नहीं रहे थे। For my part I did not say a word, और कहते मैंने भी उनसे कुछ नहीं पूछा, मैंने भी उनको ये पता नहीं लगने दिया कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया। I knew they would prefer to feel that they had safely kept their सीक्रेट। तो मुझे लगा कि हाँ वो उनको भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने ये बात मेरे से सीक्रेट रखी और मुझे नहीं पता चला, क्योंकि हर किसी को हर किसी के साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करना अच्छा नहीं लगता। येट देयर डिवोशन हैड टच्ड मी डीपली, बट वो कहते हैं जो उनका डिवोशन था वो मुझे काफ़ी डीपली टच किया, कि कितने डिवोटेड है अपनी बहन के लिए, कि कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसका इलाज कराने के लिए। वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, वॉर ने कभी भी उनकी स्पिरिट नहीं तोड़ी है। दिस सेल्फलेस एक्शन ब्रॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ। इनका जो सेल्फलेस एक्शन है ये ह्यूमन लाइफ में और नोबल बिहेवियर लेकर, नोबल एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरों की मदद करता है। गेव प्रॉमिस ऑफ ग्रेट होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी, कहने का मतलब है ऐसे लोगों से एक होप रहती है कि जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है वो और अच्छी होगी, कि इतने अच्छे लोग भी हमारी ह्यूमन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। So that was a very beautiful story, Two Men of Verona। और नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करवाऊंगा बच्चे, आपको हैंड रिटन नोट से मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा, ठीक है। तो कोई भी चिंता मत करना। अब आपका मैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश के वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मेरे से साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस लगा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हो, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना सो दैट जब भी मैं एक नई वीडियो लेके आऊँ उसका लिंक आप तक जल्दी से पहुँच जाए। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाय बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।